ओके, तो ये क्वेश्चन JEE पे आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा के देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v नहीं, v स्क्वायर का ग्राफ है। देखो अभी अगर क्वेश्चन पे देखोगे v स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, वर्सेस पोजीशन x। क्लियर? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये पता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y क्या है अपना यहाँ पे? v स्क्वायर है ना, y क्या है, y एक्सिस पे क्या है, v स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, पहले हमें ये निकालना है, स्लोप SLOP इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, y2 माइनस y1, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है ना, प्रूफ करके देख सकते हो, लेकिन है कांस्टेंट भाई। तो स्लोप कितना हो जाएगा अपना 20/10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। स्लोप हो गया 2, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, 2x प्लस सी, इंटरसेप्ट कितना है 20, राइट, क्वेश्चन पे है दिया हुआ 2x प्लस 20। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है वो हमें समझना है ना। तो पहले मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt ये होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम के बेसिस पे कुछ दिया हुआ नहीं है, राइट। और एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म होता है v dv/dx, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, तो अभी हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन पे। तो कैसे, ये फॉर्म पे कैसे लाएंगे? तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं dx से। सो d/dx ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, वो बाद में आगे पीछे लेके जाएंगे, d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 20, ये हो गया ऐसे, राइट। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 2v dv/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2, उस साइड पे कुछ आएगा नहीं, राइट। दिस इंप्लाइज v dv/dx इज इक्वल टू 1 आ गया, वो 1 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने तो ऐसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ कैसे दिमाग में आएगा कि यही करना है करके, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम्हें ये डेरिवेटिव्स समझ लेना है अच्छे से। क्लियर? एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और दूसरा फॉर्म क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम के लिए ये हो गया, सॉरी वेलोसिटी एंड टाइम के लिए ये हो गया, वेलोसिटी एंड पोजीशन के लिए ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं समझाऊंगा लेक्चर लेके कि कैसे ये मतलब v dv/dx हो रहा है, dv/dt इज कैसे आ रहा है। तो एक डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर में समझाऊंगा, बेसिक्स, दैट विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। तो ये हमें यहाँ तक पता है चीज़ें, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, तो तुम्हें क्लियर रहना है कि तुम्हें क्या निकालना है। एंड एंड गोल इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे से तुम dv/dx कैसे कर सकते हो, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। ओके, v और x का ग्राफ दिया है, पहला चीज आ गया दिमाग में, v और x का ग्राफ दिया है, तो तुम्हें dv/dx निकालना है। कैसे निकालोगे वो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यूज करोगे, राइट, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि उसी इक्वेशन में तुम्हें y का वैल्यू भी डालने को मिल रहा है और x भी मिल रहा है। सो हाउ x इज चेंजिंग इन दिस ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू y, वो किए यहाँ पे पहुंच गए, देन दैट इज बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो dv/dx कर लोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि एक साइड पे dv/dx आ जाए और ये 2v भी आ जाएगा। अकॉर्डिंगली यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू गेट द आंसर। यहाँ पे मेन पॉइंट ये नहीं था कि तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे निकालना है, मेन पॉइंट ये था कि तुम y इज इक्वल टू mx प्लस सी आएगा करके तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसे ग्राफ्स दिए गए हैं तो उसका y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म पे लिख के निकाल लेना। अभी अगर मान लो vt ग्राफ पे अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने दिया गया है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिख के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं ये चीज़ समझाऊंगा तुम लोग को।